हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, ठीक है, इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो 5th चैप्टर है 10th क्लास का वो चल रहा है और उसमें भी हमने लास्ट वीडियो पीएच के बारे में बनाया था। पीएच क्या होती है, पीएच स्केल क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप आई बटन पर जा करके पहले उस वीडियो को एक बार देख लीजिए ताकि आपको पीएच के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। उसमें पहला पॉइंट हमारा है हमारे शरीर में पीएच, ठीक है ना, मानव शरीर। देखिए, मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर की जो पीएच होती है वो 7 से 7.8 के बीच होती है, ठीक है। और सभी जीवों की, अक्सर जो भी जीव होते हैं उनकी जो पीएच परास है वो 7 से 7.8 के बीच में होती है और इसी के बीच में हमारा जो शरीर है वो सही तरीके से काम कर पाता है। दूसरा पॉइंट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है उदर में अम्लता। उदर में अम्लता, देखिए इसको जरा आप अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि उदर में अम्लता को समझाइए या उदर में अम्लता पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या लिखना है कि हमारे शरीर में जो स्टमक होता है ना, जठर रस हम जानते हैं उसमें निकलता है और जठर रस के अंदर HCl भी होता है और HCl जो है वो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। यानी HCl निकलता है वो हमारे भोजन को पचाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यदि मान लीजिए आप किसी दावत में गए और आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया या आपने तेली चीज़ ज़्यादा खा ली या आपने कोई ऐसी चीज़ें खा ली कि जिससे आपको कब्ज़ की स्थिति हो गई, अपच की स्थिति हो गई, तो उस वक्त जो HCl होता है वो HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में आपको जो ये जो पेट होता है, यानी पेट में या जो ये सांस की आपकी जो ग्रास नली होती है, इसोफेगस, उसके अंदर आपको जलन का एहसास और दर्द होने लग जाता है। जलन का एहसास और दर्द होने लग जाता है। उसको कम करने के लिए आपको जो है एंट एसिड लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? एंट एसिड। अब एंट एसिड जो है, जिसका एग्जांपल आपको क्या देना है कि एंट एसिड में सब क्या लेना है आपको, तो एंट एसिड के अंदर आप जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो ये क्या काम करेगा कि ये एसिडिटी को कम कर देगा, क्योंकि ये क्या है, दुर्बल क्षारक है। जब अम्ल से रिएक्शन इसकी होगी तो उसको जो है ये क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, ठीक है, जिससे कि आपका जलन का एहसास जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात क्लियर है भाई सबके? चलिए, तो दूसरा पॉइंट था हमारा उदर में अम्लता, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से आप अम्लता को जो है उदासीन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं दंतशय। दंतशय, देखिए इसको भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इस पर भी एक बार बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है कि दंतशय पर टिप्पणी कीजिए। दंतशय क्या होता है? देखिए, हमारे जो मुंह की पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तो हमारे दांतों का जो इनेमल है, ये जो हमारे दांत बने हुए हैं ना आपके, ये दांत बने हुए होते हैं किसके? कैल्शियम फास्फेट के। कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं, जो कि शरीर का सबसे ठोस पदार्थ है। लेकिन जब हम भोजन करने के बाद, खाना खा लिया, भोजन कर लिया, कुछ भी मीठा खा लिया, जो खाना खाया आपने, खाना खाने के बाद अगर हम कुल्ली वगैरह नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया उन भोजन के कणों से क्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? अम्ल उत्पन्न करता है। अम्ल उत्पन्न करता है, तो अम्ल उत्पन्न करने की वजह से हमारा जो मुंह की पीएच है यानी उसकी अम्लता बढ़ जाती है, ठीक है। और जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, लेकिन अम्लता की वजह से जब अम्लता बढ़ जाती है तो हमारा इनेमल जो है वो क्षय होना शुरू हो जाता है। इसको भी बोलते हैं हम दंत क्षय होना, ठीक है। तो इससे भी रुकने के लिए हम एक तो भोजन के बाद में कुल्ली करना शुरू करें और दूसरा दुर्बल क्षारक जो दंतमंजन होते हैं उनका इस्तेमाल करना या ट्यूब का इस्तेमाल करना जो है स्टार्ट करें। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, दंत क्षय, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके? चौथा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं कीटों का डंक। देखिए, कीटों का डंक क्या होता है? देखिए, पहले जब जो पिछली वाली जो बुक थी, इससे पहले जब कोर्स चेंज हुआ था तो उसमें आपको सिर्फ मधुमक्खी का दे रखा था। देखिए, चाहे मधुमक्खी काटती है या मकोड़े काटते हैं, ठीक है ना, या कोई चींटी काटती है, तो ये सभी इनके डंकों में जो है अम्ल होता है, ठीक है। वैसे आपने चींटी के डंक में पढ़ा भी था, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो अम्ल होता है और जब हमें ये काटती हैं तो त्वचा के ऊपर अम्ल की वजह से क्या मचने लग जाती है? आपको क्या दर्द होता है? जलन। क्या अनुभव होता है? जलन का अनुभव होने लग जाता है। तो इस जलन के अनुभव को कम करने के लिए आप जो है किसी भी दुर्बल क्षारक लवण का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। जैसे हम बात करें बेकिंग सोडे की, NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा आप जानते हैं इसको, इसका नाम जो है रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका उपयोग यहाँ पर हम किया जा सकता है, जिससे कि आपको जो कीटों के द्वारा काटा गया जो डंक है, जिससे कि हमें जलन होती है, वो कम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि कीटों के डंक में क्या होता है? अम्ल होता है और अम्ल की वजह से जलन मचती है, तो उसको कम करने के लिए आप जो है दुर्बल क्षारक का उपयोग कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा अम्ल वर्षा।
देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है, नॉर्मल वर्षा जो होती है, ठीक है, उसमें हमने भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि उसकी pH 6.4 होती है। अगर जो हमारी वर्षा होती है उस वर्षा की pH 5.6 से कम हो जाए, क्या हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो 5.6 से कम होने की वजह से वो वर्षा क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वर्षा की pH 5.6 से कम होने की वजह से उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा से होता क्या है कि इससे पूरी जो है फसलें आपकी बर्बाद हो जाती है, फिर आपकी जो है, अब इसके बाद में जो है अम्लीय वर्षा की वजह से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम होता है वो बर्बाद हो जाता है। देखिए अम्लीय वर्षा होगी तो वो जल में भी जाएगी, यानी आपकी नदियाँ वगैरह हैं वहाँ पर वो जाती है, तो उसमें जलीय जीवों को खतरा होता है, वो वहाँ पर मर सकते हैं, फसलें इससे जो है बर्बाद हो जाती है। तो ये इस तरीके से ही होती है अम्लीय वर्षा। अब इसको कम करने के लिए तो हमें जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है उनका जो है ना पर्यावरण को स्वच्छ करना होगा, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाने हैं, इस तरीके से इसको कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंस में है वो है मृदा की pH। मृदा की pH, देखिए मृदा की pH हम मालूम करके अच्छी फसल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें मृदा की pH मालूम होगी तो हम उसके हिसाब से जो है फसल का चयन करेंगे और हमारी जो फसलें हैं वो अच्छे ग्रोथ करेगी। अच्छा अगर मान लीजिए कि मृदा अम्लीय है तो उसको कम करने के लिए जब हमने क्षारक का उपयोग पढ़े थे तो उसमें एक पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको ध्यान होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि मृदा की pH को कम कर देता है, ठीक है, तो जिससे आपकी फसल है उसको जो है बहुत आसानी से वो जो है ग्रोथ कर पाती है, ठीक है। तो ये हमारा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ pH। इसके बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में जो लवण वगैरह काम में आते हैं उनके बारे में।